सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रे मिस्टीरियो के डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टेटस के बारे में। और इसके अलावा गाइज हैकर ने दे दी है डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार को एक बहुत ही बड़ी धमकी। और इसके अलावा गाइज जॉन सीना के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज जैक राइडर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं, तो गाइज उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को रिवील किया है। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। वही सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस आपको बताइए कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के कितने बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। और गाइस आपको ये भी पता है कि जॉन सीना जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के मेक अ विश के कितने बड़े सुपरस्टार, यानी कि वो कितनी ज्यादा लोगों की विशेष पूरी करते हैं। तो गाइस इसी का काम करते हुए जॉन सीना ने अपने एक और फैंस की गाइस विश पूरी कर दी है। तो गाइस उस फैन का नाम है डेविड। गाइस आपको पता है कि इस समय जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, यानी कि वायरस वाली सिचुएशन है, कोई भी सुपरस्टार नहीं रहेगा कि वो अपने घर से बाहर निकले और वो अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा मुसीबत में डाले। तो गाइस ऐसा काम जॉन सीना ने किया है कि उनका एक फ़ैन है, तो गाइस उससे जॉन सीना मिलने गए थे। तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि वो फ़ैन उन्हें कैंसर का भी मसला और भी गाइस काफ़ी ज़्यादा उन्हें बीमारी है। तो गाइस इसी को मिलते हुए जॉन सीना ने उनके घर में मिलने गए थे, यानी कि डेविड के घर में जॉन सीना खुद मिलने गए थे। और गाइस ऐसा भी बताया जा रहा है कि जॉन सीना जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के नंबर 1 स्टार माने जा रहे हैं, जो कि गाइस मेक अ विश की विशेष को पूरा करते हैं। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जॉन सीना जैसा हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में देखने को मिलते हैं, वैसा ही गाइस जॉन सीना हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर यानी कि रियल लाइफ में ही देखने को मिलते हैं। वैसे में गाइस बहुत ही बढ़िया काम है जॉन सीना की तरफ से। गाइस इसी के साथ हम लोग बात है हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है जैक राइडर एंड कर्ट होगन से। तो गाइस आपको पता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इन दोनों की एक टैग टीम वाली जोड़ी देखने को मिलती थी। लेकिन गाइस आपको ये भी पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन दोनों ही सुपरस्टार को रिलीज कर दिया। और गाइस इनका जो स्टेटस है वो अभी तो क्लियर नहीं हो रहा कि ये दोनों ही सुपरस्टार किस कंपनी में जाना चाहते हैं। और गाइस जैक राइडर ने अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज को रिवील किया जब गाइस उनसे पूछा जाता है कि कर्ट होगन के बारे में, कि आपकी डब्ल्यूडब्ल्यू में तो टैग टीम चलती ही थी, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर भी अब टैग टीम के साथ ही काम करने वाले हैं। तो गाइस ऐसे में जो जैक राइडर का आंसर था तो गाइस वो था कि हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया। तो गाइस हमारा जो प्लान है वो ये निकला है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर टैग टीम में काम नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंगल ही वर्क करेंगे। और हम जो सिंगल वर्क करेंगे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने टैलेंट को सिंगल में ही ज्यादा बयान कर सकते हैं। गाइस ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइस जैक राइडर का आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में शुरुआत का करियर तो याद ही होगा कि जब वो रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। तो गाइस ऐसे में जैक राइडर का ये वाला डिसीजन बिल्कुल ही बढ़िया है कि वो सिंगल वर्क में बहुत ही ज्यादा कमाल का कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जैक राइडर एंड कर्ट होगन किस कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। पहले तो गाइस ये बताया जा रहा था कि जैक राइडर जो है वो AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन गाइस अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि कोडी रोड ने मना कर दिया है जैक राइडर को अपनी कंपनी में साइन करने के लिए। तो गाइस फिर ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि हमें ये दोनों सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर किस कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है 619 रे मिस्टीरियो से। तो गाइस आपको पता ही है कि जो रे मिस्टीरियो का हमें इस दफा रिटर्न देखने को मिला है, उसके बाद हमें रे मिस्टीरियो को इतना ज्यादा कुछ खास क्रिएट तो डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं देखने को मिलने वाला। और गाइस हमने ये भी देखा है कि उन्हें इतनी ज्यादा बड़ी फ्यूड में तो नहीं डाला। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बनाया था, लेकिन गाइस वो भी हमें कुछ इतनी ज्यादा खास तो उनका रन नहीं देखने को मिला था। लेकिन गाइस अब जो खबर निकल कर आई है तो गाइस वो ये निकल कर आई है कि रे मिस्टीरियो ने अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आगे को कोई भी डील साइन नहीं की और बिल्कुल रूसेव की तरह ही रे मिस्टीरियो और डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम कर रहे हैं। तो गाइस रूसेव भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बिना डील साइन किए ही काम कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे में रे मिस्टीरियो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बिना डील साइन करे ही काम कर रहे हैं। गाइस ऐसे में जो रूमर्स है वो काफी ज्यादा फैल रहे हैं कि रे मिस्टीरियो हमें कुछ और कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और आने वाले टाइम में रे मिस्टीरियो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर गाइस ऐसा हो सकता है कि रे मिस्टीरियो शायद अपना जो डब्ल्यूडब्ल्यू का करियर यानी कि प्रो रेसलिंग का करियर है उसे एंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो आने वाले टाइम में हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक मल्टी ईयर या फिर कुछ सालों की तो डील डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोरी। और गाइस आपको याद ही है कि हमें पिछले कुछ हफ्तों से जो हैकर है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्मैकडाउन में बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और गाइस आपको ये भी याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हैकर का एक ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट बनाया जो कि गाइस है दी मैसी के नाम से। तो गाइस वहां पर एक और वीडियो आ चुकी है। तो गाइस वहां पर जो कोऑर्डिनेट हैकर ने बताया है, तो गाइस अगर हम उन्हें गूगल पर सर्च करें तो गाइस वहां पर
पर जो गूगल में सर्च लोकेशन निकल कर आती है तो गाइज वो निकल कर आती है WWE की परफॉर्मेंस सेंटर। तो गाइज ऐसे में जो स्पेकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चालू हो गया कि हैकर हमें क्या पता मनी इन द बैंक 2020 में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज आपको पता ही है कि जो हैकर है वो कितना ज़्यादा जो WWE के सुपरस्टार है उन्हें मेंशन कर रहे हैं। और गाइज आपको ये भी पता है कि जो हमें मनी इन द बैंक 2020 देखने को मिलने वाला है वो हमें 2 लोकेशन में देखने को मिलने वाला है, यानी कि गाइज WWE के हेडक्वार्टर में देखने को मिलने वाला है और WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ऐसे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हैकर हमें कौन से मैच में इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या हमें हैकर वाकई ही मनी इन द बैंक 2020 देखने को मिल सकते हैं या नहीं देखने को मिल सकते। गाइज ये वाली सभी चीज़ें तो देखने के लिए हमें मनी इन द बैंक 2020 को ही ट्यून करना होगा। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।